विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट मंगल कॉलेज पाली। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा 2023, जो कि अति शीघ्र प्रस्तावित है। इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, उन मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। वे विद्यार्थी जो कुछ हद तक मेरी कक्षाओं में नियमित रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी, लेकिन अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी तैयारी आप कर चुके होंगे और मेरी इस कक्षा का मकसद आपकी तैयारियों को जस्ट फाइनल टच देना है, पॉलिश करना है। आपके एमए फाइनल इतिहास में जो प्रश्न पत्र हैं, उसके पैटर्न के बारे में, यानी लघु, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक, इनसे जुड़े हुए सवाल आपने तैयार किए होंगे। मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे करने वाला हूँ, जिसका ताल्लुक किसी विषय विशेष से या प्रश्न पत्र विशेष से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि परीक्षा में जब आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात जो आपको देखनी है, जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, कि वॉट यू राइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ यू राइट इज इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब ये कि आप क्या लिखते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि आप कैसे लिखते हैं। माना आपको उत्तर के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद यदि आप अपने उत्तर की प्रस्तुति अपने उत्तर पुस्तिका में परीक्षा के दौरान उचित तरीके से नहीं कर पाते, तो आपकी सारी तैयारी व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये देखना होगा कि समय हमारे पास सीमित है। तो यह ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात सारगर्भित तरीके से कह सकें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें और आप ये निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि यदि आप किसी जगह पर ज़्यादा लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पर आप कटौती कर रहे हैं। क्योंकि प्रश्न पत्र इस हिसाब से सेट होता है कि आपका आंसर निर्धारित समय सीमा के मुताबिक तय हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा लिखने का मतलब ये है कि आप कहीं न कहीं पे कटौती कर रहे हैं। इसका परिणाम होगा कि आपके अंकों में कटौती होगी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये ध्यान रखने की है, कि प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बार प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। 2 मिनट दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, उस चीज़ को आप समझिए। ऐसा नहीं है कि सीधा-सा आपने कुछ उससे जुड़ा हुआ बात पढ़ा और प्रश्न आते ही आपने सीधा-सा उसका उत्तर देना चालू कर दिया। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आपसे क्या पूछा गया। क्या किसी शासक विशेष की राजनीतिक उपलब्धि आपसे पूछी जा रही है, या सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पूछी जा रही है, या फिर उसके प्रशासन के बारे में बात हो रही है, या उसके समय में हुई साहित्य और संस्कृति की प्रगति की बात हो रही है। इन बातों को देखना आपके लिए ज़रूरी है।
फिर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे करना चाहता था, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। आप अपनी बात किस प्रकार से एग्जामिनर के सामने रखते हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपने ये कहावत तो सुन रखी होगी कि बोलने वालों की तो रेत भी बिक जाती है और नहीं बोलने वालों का सोना भी बगैर बिके हुए रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बात का प्रेजेंटेशन सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि जो गलती आप में से ज़्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी अपने दौर में कभी न कभी गलती की थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव से नहीं बल्कि मेरे अनुभव से सीखिए। जर्मनी को एकीकृत करने वाले काउंट ऑटो वन बिस्मार्क, उसका ये कथन था कि बुद्धिमान वह होता है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है और बेवकूफ़ वह होता है जो अपने अनुभव से सीखता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव से सीखिए। तो बात प्रेजेंटेशन की थी। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा साबित करना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आ रहा है। हर एक की कोशिश ये रहती है कि मेहमान का यथोचित और यथाशक्ति स्वागत किया जाए। तो आपने उस मेहमान के लिए विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल है, मिष्ठान है, नमकीन है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें आपने लाकर रखी और बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से चाय के कप में चाय, मिठाई के प्याले में मिठाई, इस प्रकार से सारी चीज़ों को आपने सेट करके मेहमान के सामने रखा। लेकिन अचानक आपके मन में एक ख्याल आया कि इन तमाम वस्तुओं का मकसद तो मेहमान के पेट में पहुंचना है, तो फिर क्यों हम अलग अलग बर्तनों को ख़राब करें। आपने एक बड़ा सा मर्तबान लिया, बड़ा सा पात्र लिया, उसके अंदर चाय भी डाल दी, एप्पल भी काट के डाल दिया, रसगुल्ला जो आप मेहमान को खिलाने के लिए लाए थे वो भी काट के आपने डाल दिया और ले जाके मेहमान के सामने रख दिया कि श्रीमान आपको इसमें से जो भी चाहिए ढूंढ ढूंढ कर स्वरुचि के मुताबिक खाइए। बस विद्यार्थियों, आप में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। आपके द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखे जाने वाले उत्तर उत्तर नहीं होते बल्कि भगोले के अंदर पड़ी रहने वाली एक प्रकार की सामग्री होती है और आप उम्मीद करते हैं एग्जामिनर से कि वह इन तमाम चीज़ों को ढूंढेगा। वो नहीं ढूंढेगा। आपको दिखाना है कि आपने कुछ लिखा है, आपको साबित करना है कि आपने तैयारी की है। तो बात ये आता है कि ये हम कैसे करें। अपनी बात छोटे छोटे पैराग्राफ में कहिए, अपनी बात छोटे छोटे बिंदुओं में कहिए। जो चीज़ आप अलग से दिखाना चाहते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए या डिफरेंट कलर की इंक से यूज कीजिए। अगर आप ब्लू पेन यूज करते हैं तो उसको ब्लैक में शो कीजिए ताकि एग्जामिनर की उस पर नज़र पड़े। कभी भी आपको सिनेमा हॉल में या टीवी में कोई मूवी देखते वक्त मेरे ख्याल से कभी भी पड़ोसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कि भैया इस मूवी में नायक कौन है। किसी गाने में नायक नृत्य कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली नायक के कॉस्ट्यूम के कलर से पहचान लेंगे कि यह नायक है, यह हीरो है, क्योंकि बाकी के जो साइड एक्टर है वो डिफरेंट कलर के अंदर होंगे। अगर वो वाइट में होंगे तो वो ब्लैक में होगा या रेड में होगा या येलो में होगा, जो भी है। तो जिस प्रकार से फिल्म के हीरो को पहचानने के लिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक उसी प्रकार से आपके उत्तर पुस्तिका को देखते हुए एग्जामिनर तुरंत उन चीज़ों को पकड़ ले, देखते ही पकड़ ले जिन पर आपका आंसर टिका हुआ है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इतिहास में वे कौन सी बातें हैं
जिन पर हमारे आंसर की मजबूती टिकी हुई होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि तारीखें, सन, इतिहासकारों के कथन, इतिहासकारों की पुस्तक का नाम, इतिहासकारों की परिभाषाएं, इतिहासकार के ग्रंथों के नाम, संदर्भ, ये वो तमाम चीज़ें होती है विद्यार्थियों जो आपको आपकी परीक्षा में यूज करना है, काम लेनी है उस चीज़ों को। अगर जानने के बावजूद आप तथ्यों का प्रस्तुतिकरण सही तरीके से नहीं कर पाए तो सारी तैयारियों पे पानी फिर जाएगा। तो अभी की कक्षा में मैंने आपसे कुछ बातें आपकी तैयारियों के बारे में की। आप इसको जस्ट क्लास ऑफ मोटिवेशन ले सकते हैं। आगे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपसे आपके पेपर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद।